वेलकम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का 7 लेक्चर है, तो चलते हैं अपने 7 लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, अब हमारी डेटाबेस की मेजर जो पार्ट है डेटाबेस का वो स्टार्ट होने वाला है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस क्या है एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से बताएं। एंड विच फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस सिस्टम, और जो डेटाबेस सिस्टम है वो हमको क्या फैसिलिटीज़ या हमें क्या आसानियाँ प्रोवाइड करती है। तो डेटाबेस सिस्टम पे जाने से पहले हमें स्टूडेंट डेटाबेस को समझना पड़ेगा। तो हम डेटाबेस को देखते हैं क्या है। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन है, मजमुआ है, लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स एंड फाइल। डाटा सेट एंड फाइल हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि डाटा सेट्स और फाइल्स क्या होते हैं। फाइल्स को ही हम डाटा सेट्स कहते हैं और फाइल्स क्या होते हैं, जो कि रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, इस कॉल्ड फाइल। रिलेटेड रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड फाइल। जो इस डेफिनेशन के अंदर जो मेजर चीज़ हमें समझने वाली है वो है लॉजिकली रिलेटेड। तो आपने पहले तो ये कभी नहीं भूलना कि डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स एंड फाइल्स। कि डेटाबेस क्या है, कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट। अब हमने यहाँ पे वर्ड समझना है लॉजिकली रिलेटेड का मतलब होता है एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक़ हो। तो लॉजिकली रिलेटेड से क्या मतलब है, जैसे कि मेरे पास एक कॉलेज की डेटाबेस है, ठीक है, मेरे पास एक कॉलेज की डेटाबेस है। इसके अंदर टीचर की फ़ाइल हो सकती है, स्टूडेंट्स की फ़ाइल हो सकती हैं, स्टूडेंट की फ़ी की फ़ाइल हो सकती है, ठीक है। और लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर किसी डॉक्टर की फ़ाइल होगी तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल के डेटाबेस में आता है, वो कॉलेज की डेटाबेस में नहीं आ सकता। कॉलेज में टीचर का रिकॉर्ड हो सकता है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो सकता है, फ़ीस रिकॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का जो रिकॉर्ड है वो कॉलेज की फ़ाइल्स में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब जो डॉक्टर की फ़ाइल है वो लॉजिकली रिलेटेड नहीं है हमारी फ़ाइल से। तो इसलिए हमारे जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको लॉजिकली रिलेटेड होना चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमें इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना कि लॉजिकली रिलेटेड क्या है। कि वो फाइल जो एक दूसरे के साथ मिलती हुई हों, रिलेटेड हों, वो एक डेटाबेस में हम एंटर कर सकते हैं, यानी एक डेटाबेस बनाएंगे। हॉस्पिटल की डेटाबेस अलग होगी, उनकी फ़ाइल्स अलग होंगी, कॉलेज की डेटाबेस अलग होगी तो उनकी फ़ाइल भी अलग होंगी। ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि डिफरेंट जो फाइल्स होती हैं उसमें डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है। हर फाइल एक जैसी नहीं होती और आर यूज़ फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और हर फाइल को हम किसी ख़ास मकसद के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक टीचर फाइल है, ठीक है, टीचर की फ़ाइल है, तो इसमें टीचर फाइल है उसके अंदर टीचर का जो ग्रेड है या टीचर का जो सैलरी है उसकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और इसी तरह अगर एक पेशेंट की फ़ाइल है, ठीक है, तो पेशेंट की फ़ाइल एक और फाइल है, ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट है टीचर की फ़ाइल से, ठीक है। पेशेंट यानी मरीज़ पर एक पेशेंट की फ़ाइल जो है और टीचर की फ़ाइल दोनों का अलग अलग पर्पस है। इन दोनों फाइल्स में अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, इसलिए वो कह रहा है कि ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। यानी टीचर फाइल जो होगी, ये टी का मतलब टीचर है, टीचर की फ़ाइल में एक अलग इन्फॉर्मेशन होगी। और पी यानी पेशेंट, तो पेशेंट की जो फ़ाइल है उसमें अलग इन्फॉर्मेशन होगी। टीचर की फ़ाइल का एक अलग पर्पस है और जो पेशेंट की फ़ाइल होती है इसका एक अलग पर्पस होता है, एक अलग मकसद होता है। द फाइल्स में बी ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट वेज टू मीट डिफरेंट प्रोसेसिंग, और हर फाइल को डिफरेंट तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसलिए हम लोग हमेशा डाटाबेस में लॉजिकली रिलेटेड फ़ाइल लेते हैं ताकि वो एक दूसरे से मिलती जुलती हों। तो जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं उनका क्या होता है कि प्रोसेसिंग और रिट्रीवल, यानी प्रोसेसिंग इन फाइल्स पे कैलकुलेशन करना, इन फाइल पे जो भी हमने प्रोसेसिंग का काम करना है वो भी डिफरेंट होगा। और अगर इन फाइल से हमने कोई चीज़ रिट्रीव करनी है यानी कि हासिल करनी है, ठीक है। रिट्रीव का क्या मतलब होता है, हासिल करना। अगर हमने कोई चीज़ हासिल करनी है, रिट्रीव करनी है, और रिट्रीव का मतलब आप एक पॉइंट पे सर्च भी समझ सकते हैं, ठीक है, सर्च। तो अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, तो अगर डेटाबेस से दोबारा लेनी है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स और प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट हर फाइल की डिफरेंट होगी। मींस अगर एक टीचर की फ़ाइल है और अगर एक पेशेंट की फ़ाइल है तो टीचर की फ़ाइल और प्रोसेसिंग और रिट्रीवल अलग होगा, और पेशेंट की फ़ाइल पर रिट्रीवल और प्रोसेसिंग अलग होगा।
तो ये था हमारी मेजर डेफिनेशन। इसमें जो मेन चीज़ है वो मैं दोबारा बता दूँ, डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स एंड फाइल। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एक बैंक है और बैंक में डिफरेंट फाइल्स होती हैं। कौन कौन सी फ़ाइल हो सकती हैं? सेविंग अकाउंट की फ़ाइल हो सकती है, करंट अकाउंट्स की फ़ाइल हो सकती है, ऑटोमोबाइल की फ़ाइल हो सकती है, पर्सनल लोन की फ़ाइल हो सकती है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन की फ़ाइल हो सकती है। लेकिन ये तमाम फ़ाइल किस से बिलोंग करती हैं? बैंक से, बैंक के क्लाइंट से। ठीक है, तमाम फ़ाइल बैंक के क्लाइंट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये बैंक की डेटाबेस है। तो जो क्लाइंट डेटाबेस होगी बैंक की, उसमें ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फाइल्स जो हैं वो शामिल होंगी, क्योंकि तमाम फाइल जो हैं ये लॉजिकली रिलेटेड हैं क्लाइंट डेटाबेस से। ठीक है, द डाटा ऑफ एनी क्लाइंट कैन बी एडिट, और हम इनमें जो डाटा है वो हम ऐड भी कर सकते हैं। रिट्रीव, अपडेट, यानी अपडेट अगर हमने पहले कोई डाटा सेव किया हुआ है तो उसमें कोई चेंजेस ला रहे हैं तो इसको हम अपडेशन कहते हैं। ये आप अभी आगे जाके भी इसको बड़ी डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे तो हम इसमें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको जो एग्जांपल दी गई है वो एक बैंक डेटाबेस की है। इसी तरह हमारे पास और भी एग्जांपल हो सकती हैं। हमारे पास जो है लाइब्रेरी, हमारे पास लाइब्रेरी सिस्टम की एग्जांपल हो सकती है। ठीक है, लाइब्रेरी सिस्टम की वो भी एक डेटाबेस है। इसी तरह हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एक अलग से डेटाबेस है, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एक अलग से डेटाबेस है। तो ये डेटाबेस सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैसिलिटी ऑफ डेटाबेस सिस्टम। जब हमने डेटाबेस देख ली, डेटाबेस लॉजिकली रिलेटेड फाइल्स। अब हम देखते हैं, जब हम एक डेटाबेस सिस्टम बनाते हैं, डेटाबेस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो इसके अंदर हमारी ये लॉजिकली रिलेटेड फाइल्स रखी जाएंगी। तो डेटाबेस सिस्टम जो है वो हमें क्या फैसिलिटीज़ देता है? एडिंग अ न्यू फाइल, अगर हमारे पास एक डेटाबेस सिस्टम है, एक डीबी सिस्टम है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? न्यू फाइल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर एक डेटाबेस बनी हुई है तो हम इसके अंदर न्यू फाइल्स ऐड कर सकते हैं। इंसर्टिंग अ न्यू डाटा इन एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले से पड़ी हुई फाइल। ठीक है, जैसे कि अगर एक डेटाबेस है, उसके अंदर टीचर की फ़ाइल पड़ी हुई है, पहले से बन के पड़ी हुई है, और अब हमने इस पर एक नया टीचर का नेम एंटर करना है। एक नया टीचर आया है, उसका रिकॉर्ड एंटर करना है। तो हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे न्यू डाटा इन टीचर फाइल में। तो इंसर्टिंग का न्यू डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, अगर जो फाइल पहले से मौजूद है उसके अंदर न्यू डाटा एंटर करना, इसकी फैसिलिटी भी हमें डेटाबेस सिस्टम जो है वो देता है। उसके बाद है रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फ़ाइल। अगर पहले जैसे कोई टीचर की फ़ाइल पड़ी है, इसके अंदर से हमने किसी टीचर का रिकॉर्ड लेना है, उसका रिकॉर्ड चेक करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उस रिकॉर्ड को रिट्रीव यानी दोबारा हासिल करने के लिए भी जो फैसिलिटी है, सर्च करने की जो फैसिलिटी है, वो भी हमें डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड करता है। अपडेटिंग डाटा इन एग्जिस्टिंग फ़ाइल, अगर पहले कोई फ़ाइल पड़ी है उसमें कोई डाटा अपडेट करना है, मसलन एक टीचर है, उसकी पहले क्वालिफ़िकेशन एमएससी थी, अब उसने एमफिल कर लिया है, तो उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो चेंज हो गई है, तो हम ये क्या करेंगे? ये हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अपडेट का क्या मतलब है? चेंज। ठीक है, अपडेट यानी कि चेंज करना, कोई न्यू चेंज करना फ़ाइल के अंदर। तो इसके अलावा डिलीटिंग डाटा फॉर द एग्जिस्टिंग फ़ाइल, पहले से कोई फ़ाइल पड़ी हुई है, उसमें से डाटा को डिलीट करने के लिए भी हमारा डेटाबेस सिस्टम हमें फैसिलिटी देगा। रिमूविंग एग्जिस्टिंग फ़ाइल फ्रॉम द डेटाबेस, अगर डेटाबेस पड़ी, एक डेटाबेस है, जैसे कि हमारे पास एक जो डेटाबेस है वो कॉलेज की डेटाबेस है, इसके अंदर टीचर फ़ाइल है, स्टूडेंट फ़ाइल है, कंटीन फ़ाइल है। तो अगर मैंने कंटीन फ़ाइल का डाटा जो है वो फ़ाइल जो रिमूव करनी है, ख़त्म करनी है, तो इसकी फैसिलिटी भी हमें डेटाबेस प्रोवाइड करता है। तो हमने देखा कि जो डेटाबेस सिस्टम है हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है? एडिंग न्यू रिकॉर्ड, इंसर्टिंग न्यू डाटा इन द एग्जिस्टिंग फाइल्स, पहले से जो फाइल्स बनी हुई हैं उन पे न्यू डाटा को इंसर्ट करना। रिट्रीविंग डाटा, जो पहले फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं उनसे दोबारा डाटा हासिल करना। अपडेटिंग डाटा, जो पहले फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं उनमें डाटा को चेंज करना। डिलीटिंग फ़ाइल, जो पहले फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं उनमें से कोई डाटा को डिलीट करना, ख़त्म करना। एंड रिमूविंग एग्जिस्टिंग फ़ाइल्स फ्रॉम डेटाबेस, और अगर डेटाबेस में कोई पहले फ़ाइल्स पड़ी हुई इनको रिमूव करना। तो ये तमाम फैसिलिटी जो है हमें हमारा डेटाबेस सिस्टम देता है।
जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर था वो सिर्फ इतना सा ही था। अब आपके 7 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। तो स्टूडेंट 7 लेक्चर के बाद आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो हाफ़ हो जाता है, इसलिए हमने एक ऑनलाइन टेस्ट रखा है। तो बी रेडी फॉर द ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट आपने कैसे देना है इसकी वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूँगी जल्द ही, तो आप इसको देखें और ऑनलाइन टेस्ट दें। और टेस्ट जो है, ऑनलाइन टेस्ट जो है वो कंसिस्ट होगा MCQs पे और शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो लेक्चर्स को गौर से सुने, जितनी भी 7 लेक्चर्स हैं इनको आपने गौर से सुनना है, क्योंकि मैं लेक्चर्स के अंदर से ही आपसे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो ऑनलाइन टेस्ट में पूछूंगी। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं अपने ऑनलाइन टेस्ट में। ओ